विपरीत परिस्थितियों में मेहनत और समझदारी की सीख। एक घने जंगल में एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। वह बहुत चंचल और मेहनती थी। उसका दिन भर का काम पेड़ों पर उछल कूद करना, खाने के लिए मेवे जमा करना और अपने दोस्तों के साथ खेलना था। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवा के कारण पेड़ों की शाखाएं टूट गईं और कई जानवरों को भारी नुकसान हुआ। गिलहरी ने देखा कि उसके पास जो खाना जमा था वह भी बह गया। अब उसे अगले कुछ दिनों के लिए खाने की चिंता सताने लगी। गिलहरी ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि मेहनत और समझदारी से वह इस मुश्किल समय को पार कर लेगी। अगले दिन वह जल्दी उठी और जंगल में खाना ढूंढने निकल पड़ी। उसने ध्यान से देखा कि जहां अन्य जानवरों का ध्यान नहीं जाता, वहां ढेर सारे मेवे और फल गिरे हुए थे। गिलहरी ने धीरे धीरे मेहनत करके अपना खाना इकट्ठा किया और बाकी जानवरों की भी मदद की। उसने सभी को समझाया कि जब भी समय अच्छा हो तब थोड़ा थोड़ा खाना जमा कर लेना चाहिए ताकि मुसीबत के समय में काम आए। गिलहरी की मेहनत और समझदारी से सभी जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने गिलहरी से सीख ली और आगे से सतर्क रहने का निश्चय किया। मेहनत और धैर्य की जीत। एक समय की बात है, एक छोटा सा खरगोश एक हरे भरे जंगल में रहता था। उसका नाम था बाबू। बाबू बहुत ही चालाक और तेज था और हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता था। वह अपनी छोटी सी तंग बिल में रहता और उसे हर दिन नए नए रास्ते तलाशने का बहुत शौक था। एक दिन जंगल में एक दौड़ का आयोजन हुआ। सभी जानवरों ने अपनी भागीदारी की घोषणा की और इसमें सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता थी खरगोश और कछुए के बीच। खरगोश अपनी तेज दौड़ के लिए जाना जाता था, जबकि कछुआ अपनी धीमी गति के लिए। सभी जानवरों ने यह देखा और इस मजेदार दौड़ का आयोजन हुआ। खरगोश ने कछुए से कहा, तुम मेरी तुलना में बहुत धीमे हो, तुम जीत नहीं सकते। कछुआ चुपचाप मुस्कुराया और दौड़ शुरू हुई। दौड़ की शुरुआत में ही खरगोश बहुत तेज दौड़ने लगा और कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। कुछ समय बाद खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो बहुत धीमा है, मुझे आराम करने का वक्त मिल गया है। इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे जाकर सोने का फैसला किया। इस दौरान कछुआ लगातार चलते हुए धीरे धीरे खरगोश को पार कर गया। जब खरगोश जागा तो उसने देखा कि कछुआ पहले ही रेखा को पार कर चुका था। खरगोश हताश होकर सोचने लगा कि उसकी घमंड और आलस्य ने उसे हार दिलाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और धैर्य से काम करने वाला व्यक्ति अंत में सफलता प्राप्त करता है, भले ही शुरुआत धीमी हो। एक घने जंगल में गजराज नाम का एक शक्तिशाली हाथी रहता था। वह दयालु और बुद्धिमान था। सभी जानवर उसे प्यार करते थे। एक दिन सूखा पड़ा। पानी के बिना जानवर परेशान हो गए। गजराज ने सोचा और एक गहरे तालाब का पता लगाया। अपनी लंबी सूंड से पानी भरकर उसने सभी जानवरों तक पहुंचाया। उनकी जान बच गई। फिर शिकारी आए और एक हिरण को जाल में फंसा लिया। गजराज ने तुरंत मदद की। उसने जाल तोड़कर हिरण को आजाद किया। शिकारी डरकर भाग गए। गजराज की कहानी सिखाती है कि दया और बुद्धि से हम सबकी मदद कर सकते हैं। चालाक हिरण और शेर की कहानी। घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। शेर बहुत ही चालाक और शक्तिशाली था, लेकिन वह हमेशा अपना शिकार आसानी से पाने के लिए चालें चलता रहता था। एक दिन शेर ने सोचा, हर बार शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर जानवर खुद मेरे पास आ जाएं तो कितना अच्छा होगा। उसने एक योजना बनाई। शेर ने जंगल के बीचों बीच एक जगह पर जाकर घोषणा की, सुनो जंगल के सभी जानवर, अब से मैं हर दिन सिर्फ एक जानवर का शिकार करूंगा। तुम में से हर दिन एक जानवर मेरे पास आएगा और मैं उसी को खाऊंगा। इस तरह तुम सबको बार बार डरने की जरूरत नहीं होगी
और मैं भी आसानी से अपना खाना पा सकूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरे जंगल में तबाही मचा दूंगा। जानवर डर गए और उन्होंने शेर की बात मान ली। अब हर दिन एक एक जानवर शेर के पास जाने लगा। एक दिन जंगल के जानवरों ने तय किया कि अब हिरण की बारी है। हिरण बहुत डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सोचने लगा, अगर मैं शेर के पास गया तो वह मुझे खा जाएगा। मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। हिरण ने एक चालाक योजना बनाई। वह शेर के पास जाने के लिए धीरे धीरे चला ताकि उसे समय मिले। रास्ते में उसने एक बड़ा गड्ढा देखा जिसमें पानी भरा हुआ था। वह वहीं रुककर अपनी योजना को अंतिम रूप देने लगा। जब हिरण शेर के पास पहुंचा तो शेर गुस्से में था। उसने गरजते हुए कहा, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? मैं बहुत भूखा हूं। हिरण ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। उसने कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है और उसने मुझे रोक लिया। एक घने जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था। उसका नाम चिंटू था। वह बहुत ही चंचल और शरारती था। चिंटू हर समय खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ता रहता। चिंटू का सपना था कि एक दिन वह पूरी दुनिया घूमेगा, लेकिन उसके माता पिता उसे हमेशा समझाते, चिंटू, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। बड़ी बड़ी बिल्ली और बाज तुम्हें खा सकते हैं। एक दिन चिंटू ने सोचा, मैं हमेशा डरकर कैसे रह सकता हूं? मैं जंगल के बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। चिंटू ने एक दिन हिम्मत जुटाई और जंगल के बाहर निकल पड़ा। उसने पहली बार खेत, नदी और गांव देखा। वहां उसे बहुत सारी चीजें मिली, अनाज के दाने, मिठाई के टुकड़े और खाने पीने की मजेदार चीजें। लेकिन तभी एक बड़ी बिल्ली ने उसे देख लिया। चिंटू को भागने में जरा भी देर नहीं लगी। वह जितना तेज दौड़ सकता था उतना दौड़ा। किसी तरह एक छोटे से बिल में घुसकर उसने अपनी जान बचाई। उस दिन के बाद चिंटू ने समझ लिया कि घर और परिवार की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज होती है। उसने जंगल वापस जाकर अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई और कहा,